प्रेम शुक्ला जी, आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से मुखातिब हुए, तो एक बात उन्होंने कहा था कि हमें इस वक्त मास गैदरिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली मास गैदरिंग नहीं करनी है। ये सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में दोहराया गया, बार बार कहा गया। उससे उलट रैलियों में मास गैदरिंग हो रही है, तो आप लोग पहल क्यों नहीं करते कि भाई ठीक है हम नहीं करेंगे, या फिर कोई एक गाइडलाइन या कोई रूल क्यों नहीं लाते हैं आप क्योंकि सरकार में है इसलिए पहली जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप एक नज़ीर क्यों नहीं सेट करते? ये स्वाभाविक देखिए जन ने निश्चित तौर पर जन स्वास्थ्य के हितों को प्राथमिकता देते हुए चुनाव के कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार अपना मंतव्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रकट कर सकती है, पार्टियां अपना मंतव्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रकट कर सकती हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से विमर्श निर्वाचन आयोग कर सकता है, और प्रशासन जो है जिस तरह की जहाँ स्थिति होगी, जहाँ जो है 144 लग गया है, वहाँ पर तो रैलियाँ होनी थी, जहाँ बहुत जोरदार कोरोना का जो है आगमन हो चुका है, वहाँ उसके अनुकूल जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। उस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अटेंड करी के निर्देश और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के समन्वय के साथ निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। नहीं उसको एक नज़ीर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की सब सुनते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि अगर वो एक एग्जांपल सेट करेंगे सब फॉलो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बहुत अच्छी बात है। पीना जी हम भी स्वागत करते हैं। वर्चुअल रैली बिहार के चुनाव में हमने प्रारंभ की थी, कोरोना के मध्य था। वर्चुअल रैली का विरोध किसने किया था? यहाँ आदरणीय राहुल देव जी जैसा विद्वान प्रवक्ता है, आशुतोष जी भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपा करके बताएं कि वर्चुअल रैली जब बिहार में कोरोना काल में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की तो विरोध कौन कर रहा था? तो अब की बार भी आप प्रारंभ करेंगे, अब की बार भी आप इनिशिएटिव लेंगे, आपकी सरकार ऐसा कोई फैसला जो जन स्वास्थ्य के हितकारी, देखिए हमारी पार्टी जो है, देखिए हम तो इनिशिएटिव कोरोना काल में 4 लाख से अधिक वॉलंटियर्स निकलकर सतत सिर्फ स्वास्थ्य के मतलब डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स नहीं, हेल्थ वर्कर्स के रूप में अगर कोई निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शुक्ला जी पहले रैली होती है, उसके बाद मंथन होता है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, और फिर सलाह दी जाती है। तो हम जानते हैं कि कोरोना की या इस तरह की जन स्वास्थ्य की महामारी के समय किस तरह से जो है सेवा की जाए, और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। मैं वही तो कह रही हूँ कि बड़ा हास्यास्पद लगता है एक आम आदमी के लिए समझना कि पहले ये तमाम नेता, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ कि पहले तमाम नेता जो है रैलियां करके आते हैं जिनमें मास्क नहीं होता, मास्क गैदरिंग होती है, उसके बाद आते हैं बैठ के करते हैं, फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस बना देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पर लागू होती है। सापरा साहब, आप ही लोग इनिशिएटिव ले लीजिए, किसी को तो पहल करनी होगी ना, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने हर पार्टी ने कह दिया भाई चुनाव मत टालो, लोगों के साथ जो होता है हो जाए लेकिन चुनाव मत टालो। तो चुनाव नहीं टालने तो भाई कहीं तो लोगों को बचाइए ना। पिनाज जी, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं बड़ा ही गंभीर मसला है, और मैं समझता हूं कि ये दायित्व जो है, जिस तरह से आपने ठीक पहले कहा कि सत्ताधारी पार्टी का दायित्व बनता है, अगर चुनाव आयोग भी बात कर रही है तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी आज निर्णय ये नहीं ले सकती, क्योंकि उनका रोल आता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। और आज अगर सरकार तय करती है, जिस तरह से कुंभ का मेला, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कुंभ का मेला आदरणीय मोदी जी ने जब कहा था तो वो कुंभ का मेला रोक दिया गया था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन प्रधानमंत्री फ्लाइट पकड़ के बंगाल में चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने रैली को एड्रेस किया। तो आपने ठीक कहा कि पहले रैलियां होती हैं, फिर कोरोना से लड़ने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होती है। पहले नमस्ते ट्रंप हुआ और पहली वेव आई, उसके बाद में बंगाल के चुनाव हुए, उसमें धुआंधार रैलियां हुई, और राज्यों में चुनाव हुए, ऐसा और उसके बाद में सेकंड वेव आई। ऐसा उत्तराखंड में और अब इसी तरह से हो रहा है कि अब रैलियां हो रही हैं। साहब, मैंने सबके लिए कहा था, आपने बहुत सेलेक्टिवली पकड़ लिया, लेकिन मैंने ये बात सबके लिए कही थी, क्योंकि अगर झांसी में मैराथन होती है तो भी भीड़ इकट्ठी होती है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। पेनाज जी आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि सरकार को इस चीज की घोषणा करनी पड़ेगी कि हाँ, हम सत्ताधारी पार्टी, हम सरकार में, हमने ये तय किया कि अब वर्चुअल रैली होगी। तो देखते हैं फिर कौन सी विपक्षी पार्टी कहेगी कि नहीं, हम वर्चुअल नहीं, हम रोड पर रैली करना चाहते हैं, ग्राउंड पर करना चाहते हैं। तो सरकार को गाइडलाइन लानी पड़ती है ना, विपक्ष थोड़ी गाइडलाइन लाता है। नेशनल डिजास्टर देखिए, इलेक्टोरल गाइडलाइन हम नहीं ला सकते, फैसला ले सकते हैं।
इलेक्टोरल गाइडलाइन हम नहीं ला सकते, लेकिन राज्य का प्रशासन जो है, देखिए पीनाथ जी, इलेक्टोरल गाइडलाइन लाना भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कांग्रेस इस तरह के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती थी, नवीन चावला टाइप, जो इमरजेंसी के टाइम के कुख्यात अधिकारी थे और कुछ भी करवा लेती थी। इनका हम निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का हमेशा सम्मान करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, क्या ये आप कर सकते हैं कि एक आदमी की शादी में कितने लोग आएंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, एक किसी के मातम में कितने लोग आएंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे ये भी सरकार तय कर सकती है, लेकिन सामूहिक सरकार ने कहा है कि कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो, तो वो रैली में जाकर वो रूल चेंज हो जाएगा, वहां पर 100, 200, 500, 1000, लाख किसी की कोई लिमिटेशन नहीं है, वहां सरकार कुछ नहीं कर सकती। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी रैलियों में ही नहीं, बाजारों में भी बहुत भीड़ है, स्टेशनों पर भी बहुत भीड़ है, बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ है, और कोरोना का संकट सब जगह है। सब जगह जिस तरह से नियम लाए जा रहे हैं, रैलियों के संदर्भ में भी उसी तरह के नियम लाए जाने चाहिए। नहीं, सापरा साहब तो कह रहे हैं आप हर सरकार को, प्रशासन को स्वास्थ्य को महत्व देते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए। नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन से जाके नहीं हलाएंगे ना कि भाई प्रक्रिया। जब स्वास्थ्य विभाग जो है, जब खतरा जहां देखिए रैलियां, आपको पीनाथ जी बता दें, जो पीनाथ जी एक आपको पीनाथ जी एक जरा मुझे उत्तर देने का अवसर देते, 10 सेकंड लगेगा तब इलेक्शन कमीशन का रोल आएगा। देखिए सारी इलेक्शन के कारण ही इस देश में कोरोना आया, ये कहने वाले, जरा मुझे उत्तर देने का अवसर दे दें, फिर बोलिएगा आपको अवसर मिलेगा। भाई महाराष्ट्र में कौन सी चुनावी रैलियां हुई हैं, मुझे बताइए। 1,40,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, जिस महाराष्ट्र में सबसे कोरोना का भयंकर, मतलब कितनी चुनावी रैलियां हुई, मुझे बताइए। बंद नहीं करनी है। केरल में आप चुनावी रैलियां करते हैं सबसे खतरे की स्थिति में, और बंगाल में आके बंद कर देते हैं क्योंकि आपका केरल में स्टेक है, तो आप चुनावी रैलियां करेंगे। केरल में सबसे भयंकर स्थिति है, फिर भी चुनावी राहुल गांधी दौड़ कर जाएंगे, और बंगाल में कह देंगे साहब वहां तो जरूरत नहीं है, अब हम जो है रैलियां बंद कर देंगे। आपकी रैलियों पर नीति क्या है, स्पष्ट कीजिए ना कि कांग्रेस वर्चुअल रैलियों की मांग करती है। आइए स्वागत है, वर्चुअल रैली शुरू करते हैं, हम वर्चुअल रैली करें तो विरोध। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना मालवणी जत्रोत्सव कर रही है, मालवणी जत्रोत्सव हो रहा है, आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में मालवणी जत्रोत्सव हो रहा है, आपकी मंत्रियों की उपस्थिति में। मैं अब इनका उत्तर दे दूं। सबसे अधिक कोरोना जो है मुंबई में, मैं अभी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। बोलिए सापरा साहब। मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। बहुत अच्छी सरकार है, आप तो बहुत नियमों का पालन करते हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है। इनका कहने का मतलब यह बनता है कि अगर महाराष्ट्र में 4000 केस आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में रैली होनी चाहिए, उत्तराखंड में लाखों की रैली होनी चाहिए, प्रधानमंत्री हर अल्टरनेट डे पर जाकर के उत्तर प्रदेश में बोलने चाहिए, और अमित शाह लाखों की रैली करे, नड्डा लाखों की रैली करे, योगी आदित्यनाथ लाखों की रैली करे। यानी महाराष्ट्र के अंदर 4000 लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं, एक आम आदमी के तौर पर आप एक आम आदमी को जरा समझाइए क्या वाकई में हमारे इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन या फिर इस तरह से कि रैली हो या नहीं हो, इसको लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी कर सकता है,